5t की पावर 4 dt और dt क्या होता है 1, तो 5t की 4 ये हमारा t की 5 का डेरिवेटिव 5t की 4, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। एक देखिए एक सीक्वेंस बन गया। अब छोटे छोटे स्टेप हम क्या करेंगे, t की 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे देखिए t की 5 पहले और पावर में से रिड्यूस कर दिया। इसी तरह इसका डेरिवेटिव क्या होगा 9 t की पावर 8। दिस इज द आंसर। मतलब डिटेल में अब हमने क्या जाया करना, t की पावर 10 d over dt लिख रहे हैं तो 10 पावर स्टार्ट में एक पावर काम कर देंगे, 10 1 माइनस करेंगे तो 10 t की पावर 9 होगी। इसी तरह t की पावर 100 हो, उसका d over dt लिखना हो तो 100 t की पावर 100 में से 1 माइनस किया तो 99, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब इसी तरह हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में 2t होगा। पावर पहले जैसे हमने ये काफी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, t3 होता तो 3t स्क्वायर होता था, t5 होता तो 5t की पावर 4 होता था। और इसी तरह 1 माइनस टी स्क्वायर हमारे का डेरिवेटिव 0 होता है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा 2t होता है। और यहाँ पे ओवर रकम एज इट इज रहेगी, वो हमारे क्वेश्चन में एज इट इज चलेगी। अब इसको कहते हैं सिंप्लीफाई लास्ट। 0 में से 2t माइनस हुआ तो माइनस 2t, 0 में 2t प्लस हुआ तो 2t। अब माइनस 2t 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t आ, माइनस 2t t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t की 3। इसी तरह 2t 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t। और यहाँ पे ये बाहर माइनस है, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2t t स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2t की पावर 3। पावर ऐड होती है और जब t और स्क्वायर रूट t 1 है तो पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रकम क्या आ गई 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर है। ये 2t स्क्वायर माइनस का, ये 2t क्यूब प्लस का और ये 2t क्यूब माइनस का, तो बाकी क्या बचा, ये माइनस 2t और माइनस 2t कितने हो गए माइनस 4t, माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t ओवर में 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा किसका जवाब आ गया dx ओवर dt। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ। अब जिस तरह हमने इसका d ओवर dt लिया, इसी तरह हमने d वो y वाली इक्वेशन का भी d ओवर dt लेगा और उसके बाद चेन रूल लगाना है। ये लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एरिया 2.4 का इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन, इधर देखा वेरिएबल t है तो हमने इधर भी d ओवर dt लिख लिया, dt किसकी तरफ y की तरफ भी, और d ओवर dt किसकी तरफ लिख लिया 2bt 1 प्लस t स्क्वायर। अब इसमें हमने सोचते हैं कांस्टेंट नंबर क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, मैंने x y t थीटा को वेरिएबल समझता हूं, बाकी सारे नंबरों को मैं कांस्टेंट इस चैप्टर के लिहाज से डील करता हूं। ये 2b कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर की जगह d ओवर dt में स्टार्ट करें। अगर t ना होता तो इसका d ओवर dt 0 होना था। तो यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल के अलावा रकमे हैं तो वो आपने बाहर लिख ली, 2b बाहर आ गया, dt किस पे अप्लाई करने लग गया, ये t रह गया और नीचे 1 प्लस t स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी t इन्वॉल्व है, नीचे भी t इन्वॉल्व है, तो कोशेंट रूल लगेगा। अगर दोनों जगह में से एक जगह t ना था तो कोशेंट रूल, फिर हमने इस पे कुछ और स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी थी। 2b कोशेंट रूल क्या होता है, एक हमने यहाँ पे एक कोशेंट रूल लिखा, ओवर में d ओवर dt लेना इस रकम का, नीचे जो भी टर्म है उस टर्म का स्क्वायर लीजिए। व्हाटएवर इज दिस टर्म यू कैन टेक इट एज द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म एंड सेम एज इट इज। आपने ये पहली रकम नीचे वाली रकम लिख ली, इस रकम का स्क्वायर और इसी रकम को हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम d ओवर dt किसका लिखेंगे, ऊपर वाली रकम क्या है t है। अब आगे फॉर्मूले का माइनस कोशेंट रूल में और रकम में फ्लिप कर देनी है, ये t इधर आ जाएगा और ये इधर t इधर चला गया
और डी ओवर डी टी की तरफ कौन आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। इसको कोशेंट रूल कहते हैं कि इधर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, हमने उधर लिख दिया 2p, ये 2p एज इट इज लिखा, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर dt dt, समझ लो dt dt से कैंसिल 1 आता है तो हम क्या dt इसका 1 डेरिवेटिव हो गया माइनस टी डी ओवर डी टी 1 का, डी ओवर डी टी 1 का और डी ओवर डी टी किसका, टी स्क्वायर का। और ओवर में हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे ये रकम किसका जवाब है, डी वाई ओवर डी टी, इसको भूलना नहीं, डी वाई ओवर डी टी का ये वैल्यूज हमने सॉल्व करने हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2b, अब ये 1 1 1 ही होता है, 1 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर होता है, माइनस ये टी लिखा, ये वाला कोई भी कांस्टेंट नंबर, सिर्फ कांस्टेंट नंबर के अलावा उसके साथ वेरिएबल ना हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, टी स्क्वायर का भी हमने डेरिवेटिव सीखा 2t होता है, ओवर में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 2p 1 प्लस टी स्क्वायर, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है कि 0 में 2t प्लस होगा तो 2t आ जाएगा, 2t t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर, इसकी पावर निकालना, इसकी पावर, इसका ऑप्शन 1 होता है, 1 2 2 और पावर ऐड हो जाती है और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे dy ओवर dt किसके इक्वल है, 2b, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्लस माइनस होगा, ये 1 एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया, 2t स्क्वायर माइनस किया और 1t स्क्वायर प्लस का, तो कितने t स्क्वायर रह जाएंगे, एक